आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एनडीए जे और बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है आयोटा प्लस रूट 3 ओवर माइनस आयोटा प्लस रूट 3 होल पावर 200 प्लस आयोटा माइनस रूट 3 ओवर आयोटा प्लस रूट 3 होल पावर 200। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, दो बातें यहाँ पे याद रखना, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। -1 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा एंड -1 एंड -1 माइनस आयोटा रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। दीज आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हमारा टास्क क्या रहेगा, हमें ये जो अंदर वाली वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर, हमें इनको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, दोनों ही पार्ट्स के अंदर एनआर डी आर में आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग बाई आयोटा टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रूट 3 ओवर माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रूट 3 पावर 200 प्लस ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 3 ओवर आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा रूट 3 पावर 200। अब हम बात अच्छी तरह जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। कितना होता है, -1। तो इसको सिंप्लीफाई करिए, ये हो जाएगा -1 प्लस आयोटा रूट 3 और this is 1 plus iota root 3 power 200 plus this is -1 this is -1 minus iota root 3 over -1 plus iota root 3 over 200. So dividing by 2 to numerator and denominator. So ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, -1 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2 ओवर यहाँ उसमें माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ, से मिल जाएगा -1 माइनस आयोटा रूट 3 ओवर 2 होल पावर 200 प्लस ये हो जाएगा -1 माइनस आयोटा रूट 3 ओवर 2 ओवर -1 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2 होल पावर 200। आई थिंक इतनी बातें क्लियर है। -1 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड दिस इज ओमेगा स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, से बन जाएगा ओमेगा ओवर ओमेगा स्क्वायर माइनस में पावर 200 प्लस ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा पावर 200। अच्छा, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर ओवर माइनस ओमेगा क्यूब पावर 200 प्लस ओमेगा पावर 200। ओमेगा इसमें कैंसिल जाएगा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है। सो ये मिलेगा आपको माइनस ओमेगा स्क्वायर पावर 200 प्लस ओमेगा स्क्वायर पावर 200। ये मिल जाएगा ओमेगा पावर 400 प्लस ओमेगा पावर 200। इसको लिख सकता हूँ मैं ओमेगा क्यूब 133 इंटू ओमेगा प्लस ये बनेगा ओमेगा क्यूब 66 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होगी तो मिलेगा आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब एक बात ध्यान से देखिए जरा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 0 होती है। सो आंसर कितना आ गया, -1। ये हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 2 इज 1/1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 1/2 प्लस ओमेगा माइनस 1/1 प्लस ओमेगा। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ओमेगा यहाँ पर क्या है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। आइए इसको ट्राई करते हैं। सोल्यूशन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस ओमेगा एंड माइनस 1 प्लस ओमेगा। एक बात आप यहाँ पे याद रखेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये मिलेगा आपको 1 ओवर ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस 1 प्लस ओमेगा। ये बन जाएगा, ओमेगा कॉमन लीजिए, 1 माइनस ओमेगा, इसलिए बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा माइनस 1 प्लस ओमेगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा एंड 1 प्लस ओमेगा। सो ये मिलेगा आपको 1 प्लस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा। इसको सिंप्लीफाई करिए, सो ये मिल जाएगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओवर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस सारे की वैल्यू कितनी होती है, 0 ओवर ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो सारा कितना हो जाएगा आपका 0। ये हमारा आंसर है। Question number 3 is if minus 1/2 plus iota root 3 over 2 power 1000 is equal to a plus iota b, then find the value of a and b. So हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल लिया, इसको ट्राई करके देखते हैं। minus 1/2 plus iota root 3 over 2 power 1000 is equal to a plus iota b. Recall that, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि -1/2 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू ओमेगा के इक्वल होता है, बिकॉज दिस इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और ये ओमेगा के इक्वल होता है। सो ये बन जाएगा ओमेगा पावर 1000, ठीक, इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। इसको लिख सकता हूँ मैं ओमेगा क्यूब पावर 333 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। अब ओमेगा क्यूब कितना होता है आपका, 1 होता है, सो मिल जाएगा आपको ओमेगा 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, -1/2 प्लस आयोटा रूट 3 ओवर 2 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। कंपेयर कर लीजिए यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है -1/2 और बी कितना आ रहा है आपका रूट 3 ओवर 2। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको दिया हुआ है if x plus y plus z is equal to a and x plus omega y plus omega square z is equal to b and x plus omega square y plus omega z is equal to c, then find the value of x, y and z in terms of a, b and c. इन इक्वेशंस को यूज करके हमें x, y, z की वैल्यू निकालनी है a, b और c के टर्म में। आइए सॉल्व करते हैं, अच्छे सॉल्यूशन देखते हैं जरा। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, इसको आप थर्ड मान लीजिए। अभी तीनों को जोड़ दीजिए, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, सो ये हो जाएगा 3x। y कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, z कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस b प्लस c। देखिए इस पूरे की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना, यहाँ नोट में याद रखेंगे आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये मिल जाएगा आपको 3x इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ओवर 3। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट प्लस सेकंड इंटू ओमेगा प्लस थर्ड इंटू ओमेगा स्क्वायर। जब ऐसा करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, x कॉमन ले लीजिए, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए आप, ओमेगा से मल्टीप्लाई किया है, सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस
अभी यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई, ओमेगा से, सो ओमेगा आ जाएगा y। और प्लस z की जब बात करेंगे तो z यहाँ पे मिलेगा आपको, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पे z आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर में 3z मिल जाएगा आपको, इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। सबकी वैल्यू भी रहेगी, 3z इज इक्वल टू मिलेगा आपको a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपका a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ओवर 3। ये z की वैल्यू हो गई। अभी हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ऊपर से कुछ पार्ट को हटाना पड़ेगा। फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड इंटू ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन थर्ड इंटू ओमेगा, यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, यहाँ से y कॉमन ले लीजिए। देखिए y यहाँ पे कितना मिलेगा आपको, ओमेगा क्यूब हो जाएगा तो कितना y आएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा तो y आ जाएगा, मतलब 3y मिल जाएगा आपको। प्लस z की बात करें ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये जीरो तो कितना मिला आपको, 3y इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। सो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर 3। तो फाइनली अब हम तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो x कितना हो गया, x हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी ओवर 3, y हो जाएगा आपका a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर 3, एंड z हो जाएगा a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ओवर 3। These are the values of x, y and z in terms of a, b and c। ठीक है।